हमारे जो मेहमान हैं उनके लिए हमने ख़ास जो है गिफ्ट बनवाया है, जो है पेंटिंग जो है हम अपने मेहमानों को दे रहे हैं। और ये पेंटिंग जो मेरी शरीक हयात हैं उन्होंने बनाई है, मेरी वाइफ ने बनाई है ये पेंटिंग्स। तो मैं चाहता हूँ कि सुशील राठी जी और वीरेंद्र जाती जी ये लोग यहाँ से जाना चाह रहे हैं, और मैं रावत जी से गुजारिश कर रहा हूँ, सुशील राठी जी से गुजारिश कर रहा हूँ और हमारे रविंद्र जाती जी से के मंच पर तशरीफ़ लें। और रावत जी से गुजारिश कर रहा हूँ कि चंद लफ्ज़ इस मुशायरे और इस कवि सम्मेलन के बारे में ज़रूर फरमाएं। वीरेंद्र जाती साहब। हमारे जिन दोस्तों ने आज की इस महफिल को जुटाया है, जिनमें हमारे बहुत होनहार शायर भी हैं और रुकी की शान है, भाई अल्तमस जी, सचिन जी, शास्त्री साहब, और यहाँ हमारी रुड़की और इसके आसपास की जाकिर भाई, साकिर भाई, सब जो है, क्योंकि जिस नाम को मैं भूल जाऊंगा तो लोग कहेंगे हरीश रावत अब बूढ़ा हो गया। तो मैं कम से कम वो खिताब आप सबसे अभी नहीं लेना चाहता, लेकिन हमारे बीच में हमारी छोटी बहन है जो यहीं पर भगवानपुर से हमारी कौमी एकता की मिसाल है, एक मशाल सबको साथ लेकर के चलती हैं, ममता राकेश जी। और पिरान कलियर से आप सबके बहुत अजीज़ दोस्त हैं हमारे फुरकान प्रधान जी। आपने उनको 3 बार MLA बना दिया, लेकिन इनके साथ जो प्रधान का तगमा जुड़ा हुआ है ये उसको छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि उस पर आप सबकी मोहब्बत जुड़ी हुई है, उसको छोड़ना नहीं चाहते। हमारे बहुत ही हंसमुख साथी हैं, और दूसरे हंसमुख बहुत खुशमिजाज व्यक्ति के साथ बैठे हुए हैं, राव फाक साहब के साथ हमारे देशराज कर्णवाल जी। जब इनकी पार्टी ने इनको टिकट नहीं दिया तो मैंने कहा भाई तुम गुनाह कर रहे हो, एक इतना हंसाने वाले व्यक्ति को कहाँ कर। लेकिन ये अच्छा ही हुआ, और हमको एक बहुत ही नायब नगीना मिल गया हमारे भाई वीरेंद्र जाती के रूप में, जो है देखिए उतना ही खुशमिजाज और बहुत ही शानदार नौजवान है। यहाँ पर रितु हैं हमारी बहन, भाई सुशील लाठी जी हैं, किसान की लाठी सुशील लाठी, सब जो है। और आप सबकी दिलों की जो धड़कन है, जिनको आप सुनने के लिए यहाँ पर आए हैं, हमारे सारे एक से एक नामचीन शायर यहाँ पर मौजूद हैं। ऐसा लगता है कि हमारी अदब की दुनिया के सारे नगीने, सारे सितारे आज हमारे रुड़की में आए हुए हैं, यहाँ के आसमान पर आए हुए। कितना अच्छा लगता है इन सब की बातें सुन करके, और कितना अच्छा लगता है ये सुनना जब हमारी एक बहन जो शायरा हैं सबीना जी, आपने ज़रा गड़बड़ा दिया था नाम, जो है हमारी बहन सबीना जी जो है, जब उन्होंने सरस्वती की वंदना की, एक कितना बड़ा जवाब है उन लोगों के लिए जो लोग कहते हैं कि मुसलमान तो अल्लाह के सिवा किसी का नाम ही नहीं लेता है। कितना बड़ा जवाब है। अच्छा, मुमताज़ जी ने कही थी, हमारी बहन मुमताज़ जी ने भी कही थी, और उतनी ही बड़ी बात जो है सबीना जी ने भी कही थी। उन्होंने कहा वो रसूल का हो ही नहीं सकता है जिसके दिल में वतन के लिए मोहब्बत।
तो ऐसी ऐसी बातें सुनकर दिल बड़ा गदगद हो जाता है और हमको लगता है कि हम जहाँ हैं, जिस मुल्क में हैं, उस मुल्क की जो रवायतें हैं, हमारी जो कल्चर है, जिसको हम कई नामों से पुकारते हैं, कुछ लोग उसको सनातन धर्म के नाम से पुकारते हैं, कुछ लोग उसको हिंदुस्तान के नाम से पुकारते हैं, कुछ लोग उसको गंगा जमुनी तहजीब के नाम से पुकारते हैं। अलग अलग नाम हैं, मगर मकसद एक है कि हमारी मोहब्बत बनी रहे, हमारा हिंदुस्तान बना रहे। और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम मिल करके चलें, एक दूसरे से जुड़ करके चलें। और ऊपर वाला भी यही चाहता है। ये हमारी जो रुड़की है, इसकी बड़ी खासियत है। ये एक प्रकार से इल्म का घर है, सेंटर ऑफ एजुकेशन है। यहाँ का नाम, जब यहाँ की आईआईटी का नाम ले लो, उससे पहले इंजीनियरिंग कॉलेज का नाम ले लो, तो हजारों सर सदके के लिए झुक जाते हैं रुड़की के नाम पर। और इसीलिए ऊपर वाले ने भी यहीं से गंगा भी निकाली है, तो यहीं साबिर साहब की दरगाह भी है। तो हमारे ये यहीं पर गंगा के किनारे पर बैठ करके एक व्यक्ति वजू करता है तो दूसरा आचमन करता है, और हमारी गंगा सबको अपनी मोहब्बत बिखेरने का काम करती है। तो उसी तरीके से हमारी रुड़की भी है, ये हमारे उत्तराखंड का दरवाज़ा है, और ये दरवाज़ा हर किसी का बाँह फैला करके स्वागत करता है। और इसीलिए हम सबको अपनी रुड़की पर फक्र है। और आज की शाम हमारी रुड़की के लिए बहुत ख़ास है, बहुत ही ख़ास है। मैं एक बात आप सबसे ज़रूर कहना चाहता हूँ। अभी हमने ये समा रोशन की, यहाँ पर सब ने मिल करके की। जब हम सब मिल करके समा रोशन करते हैं तो फिर कितनी आंधियाँ हों, कितनी हवाएं हों, चले तेज चले, लोग कितनी शर्त लगा करके हवाएं चलाएं, तो जो सबके मिल करके जलाई हुई समा होती है वो बुझती नहीं है। और फिर हमारे पास तो, इस हिंदुस्तान के पास तो एक ऐसा नाम है जिस शख्स का आज जन्मदिन है, प्योमे पैदाइश है आज, जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। एक बार मैं चाहता हूँ आप सब जरा दूर दूर तक भी जो है पंडित नेहरू जी के लिए एक बार जरा सा जोर से ताली बजा दीजिए। वो कौमी एकता के इतने बड़े पहाड़ हैं, हमारी मिलीजुली संस्कृति के, जिसको हम बहुलवादी समाज कहते हैं, हमारी जमहूरियत के, हमारी डेमोक्रेसी के, वो इतने मजबूत स्तंभ हैं कि जिनके चारों तरफ दुनिया अपनी बाहें फैला करके उनको अपने आगोश में लेना चाहती है। लेकिन हमारे मुल्क के अंदर है कि कुछ लोग खरोंच खरोंच करके उनके नाम को मिटा देना चाहते हैं। और मैं समझता हूँ ऐसे लोगों को समझ जाना चाहिए, जैसे हमारी बहन मुमताज़ ने कहा कि वो अल्लाह का हो ही नहीं सकता है जिसके दिल में अपने वतन के लिए मोहब्बत नहीं है। जब तक ऐसा सोचने वाले लोग हैं, जब तक एक दूसरे के प्यार के भूखे इंसान हैं, जब तक इंसान के दिल में मोहब्बत की समा जल रही है, तब तक दुनिया की कोई ताकत इस हिंदुस्तान के लोगों के दिल से नेहरू के नाम को खरोंच नहीं सकती है, उसको निकाल नहीं सकती है। ये मैं अपने इल्म से कहना चाहता हूँ। और जब हमारे पास नेहरू जैसे नाम का पर्दा है, तो फिर हमारी ये मोहब्बत की समा को कोई कितनी ही कोशिश कर ले, कितनी ताकत लगा दे। हमारे कई पहलवानों ने बड़ी ताकतें लगा रखी, बहुत ताकतें लगा रखी, बड़ी, और उनके हाथ में इस समय बड़ी ताकत भी है। फजलुर रहमान साहब, जब तक हमारे मेंबर पार्लियामेंट थे, हाजी साहब कहाँ हैं? हाजी फजलुर रहमान साहब, हाँ बैठे, देखिए। मैं इसके बाद की जिम्मेदारी उनको सौंप करके जा रहा हूँ, लेकिन उनसे एक बात कहना चाहता हूँ कि जो लोग
नेहरू की दिखाई हुई रास्ते पर यकीन करते हैं, उनको वक्ती तौर पर कभी कभी मिल करके भी काम करना चाहिए, साथ चल करके भी काम करना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों का मुकाबला करने के लिए जो लोग नेहरू के नाम को फर्ज देना चाहते हैं, ये नेहरू के नाम का सवाल नहीं है, ये तो गांधी, नेहरू, अंबेडकर, जो हमारा आइन है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो उसको बर्बाद कर देना चाहते हैं, उस पर यकीन नहीं करते हैं। आज उन ताकतों के लिए आज का हमारा मुशायरा बहुत ज़बरदस्त जवाब है। और जो यहाँ पर हमारे सायरान साहब ने भी कहा है आप सबसे, वो उन लोगों के कानों तक पहुँचना चाहिए जिन लोगों को ऐसी बातें समझने और सोचने की, और तो छोड़िए सुनने तक की तहजीब नहीं है। और हम चाहते हैं कि आप सब लोग उनको सुने और खूब जोरदार तरीके से एक बार मेरी तरफ से और सारे उत्तराखंड की तरफ से इन हमारे जो कवि लोग आए हैं, शायर लोग आए हैं, इन सब के लिए तालियां बजाइए। और मैं आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और थैंक यू रुड़की कहना चाहता हूं आप सबकी मोहब्बत। इन दोनों के लिए ये जो महफिल सजी है, इतना अच्छा मुशायरा हुआ है, अल्तमस और सचिन गुप्ता के लिए एक दफा तालियां ये तालियां बजवा दो। मैंने तो शुरू में ही अपने इन सब ये बहुत मेहनत करी है जी। सब प्यारे प्यारे दोस्तों का नाम लिया, और भी हमारे सब प्यारे प्यारे दोस्त हैं। देखिए यहाँ पर हमारे नौजवान भी हैं, तो बड़े बड़े सयाने सयाने जो है, सुधीर से लेके सब लोग जो है, सब हमारे पुराने आप सबके चाहने वाले लोग भी हैं। तो वो सब के लिए मैं चाहता हूँ एक बार सब लोग ज़रा जोरदार तरीके से ताली बजा दीजिए। जी। शास्त्री जी, आपकी बात कोई टाल सकता है, और मेरी मैं कैसे ये जुर्रत कर सकता हूँ कि शास्त्री जी की बात टालूँ? देखिए बहुत बहुत धन्यवाद। इनके ये अलग बात है कि इनके लिए लोग कहते हैं कि दाढ़ी सफ़ेद होगी, बाल सफ़ेद होगी, लेकिन इनका दिल जो है हमसे ज़्यादा जवां है। तो मैं तेरे बगैर खुदा की कसम सुकून नहीं, सफ़ेद बाल हुए हैं हमारा खून नहीं। ये शास्त्री जी के लिए शेर है। और इसी के साथ मैं हरीश रावत साहब का दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ। हमने उनके लिए, मेरी वाइफ बहुत अच्छी पेंटिंग करती हैं, तो उन्होंने उनके लिए एक पेंटिंग बनाई है, वो उन्हें देना चाहती हैं। और हरीश रावत जी को ये नहीं है, वो दूसरे वाले पहले भाई दे दी। बहुत बहुत शुक्रिया। उनका विधायक जी हमारे रविंद्र, ये सर आप इनको दे दो। हाँ, रावत जी का हाथ से दो। मुकीत भाई जो हमारे रविंद्र अभिनव जी हैं, अभिनव जी को जी 1 मिनट के लिए ले आइएगा। क्या बहुत ही खूबसूरत, बहुत अच्छी। जरा अल्तमश भाई इसे उधर कर दीजिए। 1 मिनट नीचे करो, पेंटिंग नीचे थोड़ी हो गया क्या? ये हमारे एक पेंटिंग देना सर इनको। जी नहीं, मेरे लिए मोहब्बत। बहुत शुक्रिया। यार कमाल है यार, सारे फोटो के चक्कर में पेंटिंग लाना भाई, ला रहा हूँ काशी भाई क्या आप पढ़ेंगे? बढ़िया पढ़ा दो।
सर 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 बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी बहुत अच्छी। पूरे वर्ल्ड में रावत जी, पूरे वर्ल्ड में शानदार। आप पढ़ो, इंजर्स पढ़ेंगे तो माहौल खराब हो जाएगा, तो झंझट से माहौल ठीक हो जाएगा, फिर उसके बाद माहौल आप मेरी राय है, बाकी आप बेहतर जानते हैं, चलो ठीक, मेरी राय है।